प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जिस समाज में उनका जन्म हुआ है वो उसे आगे ले जाएं। जो पुरानी समस्याएं हैं उसके लिए नए समाधान ढूंढें। अगर युवा शक्ति विध्वंस में लगती तो समाज और समस्याएं जस की तस रह जाती, जबकि वही ताकत अगर संयुक्त होकर कुछ सृजन करने का प्रयास करती हैं तब अद्भुत अकल्पनीय व्यवस्था का निर्माण होता है। जम्मू कश्मीर आज उसी सृजन की अतुलनीय घटना का साक्षी बन रहा है। युवा शक्ति के साथ मिलकर नारी शक्ति और हर एक नागरिक का संकल्प समृद्धि का नया सूरज उगा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरी एकता के साथ नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर ने नई जीवन ऊर्जा, नई हवाओं को महसूस किया। अभी भी 30 अगस्त तक चलने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान में मैं सभी गांव, पंचायत, कस्बे, शहर में नागरिकों के पूर्ण संकल्प और नई चेतना को देख रहा हूं। अलग अलग जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित शिला फलकम की स्थापना जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ पंचप्रण, संकल्प, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन जैसी पहल में व्यापक जनभागीदारी के साथ यह उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए जम्मू कश्मीर से अमृत कलश यात्रा जा रही है। मैं पंचायती राज संस्था के सभी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि अपने गांव या शहर की किसी ऐसी हस्ती को भी सम्मानित करें जिन्होंने समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए अनेक युवाओं और महिलाओं ने भी निस्वार्थ भाव से काम किया है। उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। उनकी अलौकिक और असाधारण प्रतिभा का सम्मान आवश्यक है। मेरी माटी मेरा देश के आयोजनों में उनकी भागीदारी समाज को ऊंचे लक्ष्य तय करने और उन लक्ष्यों को प्राप्ति के प्रति दृढ़ता प्रदान करेगी। समाज की अच्छाई का अमृत हर वर्ग तक पहुँचे, समाज की नई चेतना राष्ट्र के पुनर्निर्माण और विकास में जुटे और हर एक नागरिक की रचनात्मक शक्ति को साकार किया जाए, यह प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पवित्र भाव से इस मिट्टी को पोषित कर रहे व्यक्तित्वों का सम्मान करके हम पूरे देश के सामने समानता, सद्भाव और शांति का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। सरदार पटेल कहा करते थे कि व्यक्तियों के अच्छे जीवन से ही सामाजिक जीवन ऊंचा होता है। जिसके पास कम शक्ति हो, शक्ति वालों को उसे ऊंचा उठाना चाहिए और समाज में ऊंच नीच के भेद मिटा देने चाहिए। मैं समझता हूं इसी भावना से आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पूरा समाज मिलकर काम कर रहा है, जिसमें कोई भी नागरिक अपने को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित महसूस न करे। आपसी सहयोग की भावना से सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। आज जिस तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है वह अत्यंत प्रसन्नता की बात है, लेकिन मुझे आत्मिक रूप से संतोष तब होगा जब इस विकास के सभी लाभ और तरक्की के बराबर मौके आम आदमी के घर तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगा ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समाप्त हों। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हमने 2 बड़े संकल्प भी लिए हैं। नौजवानों को नए अवसर और आधी आबादी की खुशहाली हमारे प्रशासन की प्राथमिकता है। हमारा युवा वर्ग और नारी शक्ति जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेंगी। पिछले 3 वर्षों में स्पष्ट नीति और नियत के साथ जो लक्ष्य हासिल किए गए हैं उन्हें और रफ्तार देना है। हमें शिद्दत से यह प्रयास करना है कि हमारा युवा नौकरी देने वाला बने। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आधी आबादी को उसका पूरा हक और सम्मान मिले। गांव, शहर, हर जगह सभी कार्यक्रमों में युवाओं, महिलाओं की भागीदारी हो, यह मिलकर सुनिश्चित करना होगा। सरकारी विभाग भी इस दिशा में प्रयास करेंगे ताकि विभिन्न योजनाओं में युवाओं और महिलाओं की अधिकतम हिस्सेदारी हो सके। जम्मू कश्मीर के युवाओं और महिलाओं में परिश्रम के प्रति जो निष्ठा है, अपने सामर्थ्य के प्रति जो भरोसा है, वह विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का आधार बनेगा। पुलवामा की रहने वाली आसिया जान
अपने इलाके में नारी शक्ति की जीवंत प्रतीक हैं। 25 वर्षीय आसिया ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बी कीपिंग सेंटर में कदम रखा है। उनका उद्देश्य अपने बिजनेस वेंचर की सफलता के साथ साथ गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण भी था। रूरल लाइवलीहुड मिशन की सहायता से और अपने दृढ़ निश्चय से आसिया ने न सिर्फ ऑर्गेनिक हनी बिजनेस को नया स्वरूप दिया, बल्कि उस वेंचर से 20 अन्य महिलाओं को जोड़कर उनकी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनके सामने तमाम चुनौतियां भी आईं, लेकिन आसिया ने उनका मुकाबला किया और गांव से निकलकर जिले की अन्य महिलाओं को बी कीपिंग सेक्टर से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। अभी तक वह लगभग 1000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। जिन महिलाओं की रुझान अन्य सेक्टर में है, उनके लिए भी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के रोल में आसिया मशरूम कल्टीवेशन जैसे क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही हैं। आसिया की ही तरह रामबन की हिना लतीफ़ ने जम्मू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने का सामर्थ्य पैदा करने की ठानी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की मदद से हिना ने अपने इलाके की पहली फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है। इस नई शुरुआत के साथ उन्होंने एक और कमिटमेंट किया है, वह है आधी आबादी की खुशहाली, और उनकी यूनिट में इसी भावना से महिला वर्कफोर्स को तवज्जो दी गई है। आज उनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 7 महिलाएं काम कर रही हैं और हिना भविष्य में बिजनेस को स्केल अप करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही हैं। मिशन यूथ के तेजस्विनी कार्यक्रम से जुड़कर डोडा की ताबिंदा ने स्वयं के व्यवसाय का अपना सपना साकार किया है। अन्य लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ वह इलाके की तमाम महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। डोडा जिले से ही सफलता की एक और कहानी नाजिया कौसर ने लिखी है। उन्होंने भी तेजस्विनी स्कीम से जुड़कर जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के अपने संकल्प को साकार किया है। बसंतगढ़ उधमपुर की ललिता देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करके कलाड़ी की पैकेजिंग और मार्केटिंग कर रही हैं। उनके साथ इलाके की 50 अन्य महिलाएं भी जुड़ी हैं और सभी के अथक परिश्रम से हिमालयन ब्लिस आज एक मशहूर ब्रांड बन गया है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 3 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड की हैं और आने वाले समय में उधमपुर की नारी शक्ति को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के अनंत अवसर भी इससे उपलब्ध होंगे। बांदीपुरा की मुमताज़ा बेगम की चर्चा आजकल कर्म मार्ग के प्रणेता के रूप में हो रही है। सीप फार्मिंग पारंपरिक रूप से पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन परंपराओं को चुनौती देते हुए मुमताज़ा ने बड़े साहस के साथ इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया और आज पूरे जिले में उनका गौरवगान हो रहा है। उन्होंने अपने फार्म पर पुरुष कर्मियों को भी रोजगार प्रदान किया है। मैं समझता हूँ उनकी सफलता ने उस इलाके में नए सपनों को पनपने का अवसर दिया है। आज नारी शक्ति की सफलता और उनके दृढ़ निश्चय की ऐसी तमाम कहानियाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से पूरे देश को प्रेरणा दे रही हैं तथा नई ऊर्जा भी प्रदान कर रही हैं। मैं समझता हूँ आज़ादी आबादी को नए संकल्प लेने होंगे, नए सपने देखने होंगे और उसे पूरा करने के लिए परिश्रम भी करना होगा। तभी हम भविष्य में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को साकार कर सकेंगे। मैं इन सभी बिजनेस वेंचर्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की आधी आबादी की खुशहाली अभियान में आसिया, हिना, ताबिंदा, नाजिया, ललिता देवी तथा मुमताज़ा को उनके इलाके में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं रूरल लाइवलीहुड मिशन को निश्चित ही आवश्यक निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में सफलता की सिर्फ एक ही गारंटी और एक ही कसौटी है, वह है अपने आप पर विश्वास। लीग से अलग हटकर कुछ करने का नैतिक साहस सफलता की दिशा में पहला कदम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के विभिन्न कार्यक्रम रोजगार के अलावा समाज में नई गति और नई चेतना विकसित कर रहे हैं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे आने वाले भविष्य में अनेक नई प्रतिभाओं का भी जन्म होगा। हमें यह बात समझनी होगी कि जीवन प्रतिपल नया है, देश और दुनिया में रोज परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए हम सभी को
इस बदलाव के साथ तालमेल बैठाकर चलना होगा और समाज को नए संसाधन तथा चुनौतियों के लिए नए समाधान उपलब्ध कराने होंगे। ऐसा ही एक उदाहरण कुछ दिन पहले मुझे बारामूला में देखने को मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बारामूला के अब्दुल गनी शेख ने मिलेट कल्टीवेशन शुरू किया है। वह बारामूला के पहले किसान हैं जिन्होंने 20 कनाल जमीन में मिलेट फार्मिंग की शुरुआत करके अन्य किसानों को भी प्रेरणा दी है। आजकल स्थानीय किसान अत्यंत उत्साह के साथ अब्दुल साहब से सलाह लेने आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार मार्केट में मिलेट की मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए किसान भाइयों को काफ़ी मुनाफा भी होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयास कर रहा है कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिलेट की खेती के लिए बीज से बाजार तक के नेटवर्क को सशक्त बनाया जाए तथा वैल्यू एडिशन की भी समुचित व्यवस्था हो। सबसे बड़ी बात है कि मिलेट की खेती आसान है और विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही जागरूकता ने इसकी मांग में भी भारी वृद्धि की है। यह उचित समय है जब किसान उत्पादक संगठन इससे जुड़कर बाजार संपर्क को और बेहतर बना सकते हैं। अब्दुल शेख की ही तरह किश्तवाड़ के रहने वाले प्रीतम सिंह ने पारंपरिक खेती से हटकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर बल दिया है। हालांकि उनके इलाके में ज़्यादातर किसान गेहूं और मक्के की खेती करते हैं, लेकिन प्रीतम सिंह ने बहुत कम संसाधन होने के बावजूद एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर तथा डेयरी के इंटीग्रेशन से सिर्फ अपने लिए समृद्धि का मार्ग तय नहीं किया है, बल्कि अन्य किसानों को भी नए संकल्प दिए हैं। और मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आज सबसे माकूल समय है जब आप अपने सपने, अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। अगर किसी भी किसान, नौजवान या हमारी बहनों और बेटियों के पास बिजनेस का कोई नया आइडिया है या वह अपने मौजूदा बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो हमारा प्रशासन उनकी पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि नए आइडियाज़ को प्रोत्साहित किया जाए। अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसका प्रबंध किया जाए और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। जिस दिन आपके भीतर से नए रास्ते का भय समाप्त हो जाएगा उस दिन अनेक नए दरवाजे और नए अवसर मिलेंगे। एक पुरानी कहावत है, किसी ने बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया लेकिन उसमें सिर्फ एक दरवाजा रखा है। घर के सामने से जा रहे एक व्यक्ति ने कहा कि यह उचित न होगा क्योंकि जितने दरवाजे होंगे जिंदगी उतनी ही संभावनाओं से भरी होती है। हम कई बार सोचते हैं कुछ ऐसा करना चाहिए, लेकिन सोचने और उसे कार्य रूप देने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध के पास अगर कोई प्रश्न लेकर पहुंचता था तो वह कहते थे कि मैं प्रश्नों का जवाब नहीं देता, मैं समाधान देता हूँ। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर शायद समझने में समय लगे, लेकिन समाधान तुरंत परिवर्तन का कारक बन सकता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कुछ भी असंभव नहीं है, बस संकल्प भर चाहिए, क्योंकि संकल्प में सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है। हमें विकसित जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ समाज के प्राणों को फिर से गति देनी होगी ताकि लोगों के मन में नित्य नया मंथन पैदा हो। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, उसे एक छोटे से दिए से मिटाया जा सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि निर्भय होकर उस दिशा में कदम बढ़ाएं जिससे आपका व्यक्तिगत जीवन एवं समाज रूपांतरित हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले राजगढ़ मध्य प्रदेश की बच्ची आशा मालवी मुझसे मिलने राजभवन आई थी। वो पिछले 10 महीने से साइकिल पर पूरे भारत का भ्रमण कर रही है और जम्मू कश्मीर उस बच्ची का 28वां पड़ाव था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आशा ने कुछ दिन जम्मू तथा श्रीनगर में बिताए और यहाँ के आम नागरिकों ने उसका स्वागत और अभिनंदन किया। आशा जैसी बच्चियों का साहस इस बात का प्रतीक है कि आज छोटे छोटे संकल्प लोगों को आत्मवान बना रहे हैं। अगर नारी शक्ति, नौजवान, किसान मिलकर नई पहल का निरंतर प्रयास करेंगे तो न सिर्फ समाज जागृत होगा, शक्तिवान, ज्ञानवान होगा, बल्कि बदलाव की नई धारा भी शुरू होगी। पिछले महीने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र व्यक्तियों को जिनके पास जमीन नहीं है, प्रशासन ने 5 मरला जमीन देने का निर्णय किया ताकि उन्हें पक्का मकान निर्मित करके दिया जा सके। इस योजना के पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वंचित वर्गों के लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया जाए जिसमें प्रत्येक परिवार सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील वातावरण में गरिमापूर्ण, समृद्ध और प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सके।
उस घोषणा के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अनेक सामान्य वर्ग के लाभार्थियों ने प्रशासन के इस पहल की प्रशंसा करते हुए ब्लॉक ऑफिसर्स के माध्यम से अपने कुछ सुझाव भी भेजे हैं। मदीन ब्लॉक कठुआ के रोशनलाल ने लिखा है कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां भूमिहीन पात्र लाभार्थी रहते हैं और सरपंच साहिबान के माध्यम से उनको भी इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ पहुंचाया जा सकता है। डांगरी रजौरी की रहने वाली सुनीता देवी ने प्रशासन की सराहना करते हुए लिखा है कि इंस्टॉलमेंट सही समय पर आए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनका दूसरा सुझाव है कि दूर दराज के गांवों के लिए अप्रोच रोड के निर्माण को प्राथमिकता देकर प्रशासन उन गांवों को बड़ी राहत प्रदान कर सकेगा। पंचेरी ब्लॉक उधमपुर के बेलीराम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर आ रही कुछ समस्याओं का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि कई बार ग्राम पंचायतों में आपसी मनमुटाव के चलते भी इंस्टॉलमेंट मिलने और निर्माण कार्य में देरी आती है। उनका कहना है कि पेपर वर्क पूरा होने के बावजूद अनेक स्थानों पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देरी से लाभार्थी तक पहुंच रहा है। अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तथा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सीमलेस नेटवर्क मॉनिटरिंग को सशक्त कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बेलीराम जी, मैं इस विषय पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उचित कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वर्षों से हाशिए पर रह रहे लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण हो। आज हम अनेक ऐसे प्रशासनिक उपाय कर रहे हैं जिससे समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग को उनका पूरा अधिकार मिल सके। पूरी संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे परिवारों तक लाभ पहुंचाने में न देरी हो, न किसी तरह का व्यवधान हो। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को शुभकामना संदेश में मैंने कहा था कि वास्तविक रूप से यह समय जम्मू कश्मीर के लिए अमृत काल और नए सुबह की शुरुआत है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी की थी कि शायद काफ़ी लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने ऐसा वाइब्रेंट माहौल देखा है। उनके शब्दों में मुझे खुशी के साथ एक पूरी पीढ़ी का दर्द भी नजर आया, जिनके लिए समय बिना संभावनाओं को पैदा किए गुजर गया। सोशल मीडिया पर ही मैंने सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों का वीडियो देखा। अनेक दशकों तक भेदभाव झेलने के बाद पहली बार वो अपने आप को मुख्यधारा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैंने अपने ऑफिस को निर्देश दिया है कि ऐसे कुछ सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश की जाए और अमृतकाल में उनकी आकांक्षाओं और उनके सपनों को साकार करने के प्रयास किए जाएं। सफाई कर्मचारी निसाद अहमद का कहना है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात उनके वर्किंग समूह का एक तरह से नया जन्म हुआ है। आज उन्हें कानून द्वारा वही मान सम्मान मिल रहा है जिसके वे हकदार थे। निसाद अहमद ने 2-3 महत्वपूर्ण बातों की तरफ भी इशारा किया है। पहली मांग उनकी है कि उन्हें और अन्य सफाई कर्मचारियों को वेतन तथा प्रोविडेंट फंड की स्लिप मुहैया कराई जाए तथा उन्हें नए प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाएं। उन्होंने एक अन्य सुझाव भी दिया है कि सफाई कर्मचारियों की रीस्किलिंग की जाए ताकि उन्हें कैरियर प्रोग्रेशन के अवसर मिल सके। मैं इन तीनों सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। मेरे ऑफिस ने वाल्मीकि समाज के नौजवानों से भी बात की है। उनका कहना है कि अनेक वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार उन्हें अगस्त 2019 में समान अधिकार और अन्य नागरिकों जैसा सम्मान मिला है। अब उनकी नई पीढ़ी योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकेगी। वाल्मीकि समाज के नौजवान सुरजीत सिंह ने 2-3 सुझाव दिए। उन्होंने हायर एजुकेशन तथा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रशासन से वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का आग्रह किया है। सुरजीत सिंह का कहना है कि वाल्मीकि समाज की जो आइडेंटिटी है, उस समुदाय की जो संस्कृति है और देश तथा जम्मू कश्मीर में उनका जो योगदान है, उसे लोगों तक पहुंचाने के उपाय किए जाएं। सुरजीत, आपके सुझावों में मुझे आपके समुदाय के संकल्प भी नजर आ रहे हैं। ये सच है कि यहाँ की भेदभाव भरी व्यवस्था ने उन संकल्पों को बरसों तक दबाए रखा था, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब तमाम अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है और समाज के हर एक वर्ग की रचनात्मक क्षमता को अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश यह भी है कि अनेक वर्षों से हाशिए पर जीवन गुजारने वाले समुदायों की सांस्कृतिक विरासत की जड़ों को भी सींचकर हरा भरा किया जाए। मैं आपके सुझावों पर भी निश्चित ही गौर करूंगा
तथा आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दूंगा। श्रीनगर से तौहीदा अख्तर ने महिला उद्यमियों के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिलकर महिलाओं के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित कर सकते हैं, जहां उन्हें मेंटरशिप, ट्रेनिंग तथा नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। उनका दूसरा सुझाव है कि हायर एजुकेशन सेंटर्स में विमेन एंटरप्रेन्योर सेल्स स्थापित करने चाहिए, ताकि स्टूडेंट जीवन से ही उनके भीतर की बिजनेस प्रतिभा को नर्चर किया जा सके। तौहीदा का तीसरा सुझाव है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही नहीं, बल्कि वर्ष में कम से कम 2-3 बार गांव और शहर की महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, ताकि उनके भीतर नया आत्मविश्वास पैदा हो सके। तौहीदा, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 3 वर्षों में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जम्मू कश्मीर का प्रशासन निरंतर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। हौसला, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, PMEGP एवं ग्रामीण इलाकों में रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा जिला स्तर पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के प्रयास किए गए और ये अभियान निरंतर चल रहा है। हौसला के अंतर्गत 50 महिला उद्यमियों के बिजनेस को स्केल अप करने का भी अभियान चलाया गया था। इसमें हमें महत्वपूर्ण सफलता भी मिली। मैं समझता हूं कि सिर्फ नए डिपार्टमेंट में सेल्स क्रिएट करने की बजाय पिछले 3 सालों में जो इकोसिस्टम निर्मित हुआ है और उसके माध्यम से जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जिन स्कीम्स का आगाज हुआ है, उनका पूरा लाभ महिला उद्यमियों तक पहुंचाना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सैचुरेशन कार्यक्रमों के सफलता की गारंटी है। इस कार्य में योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं प्रशासन की मदद कर सकती हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जम्मू तथा कश्मीर दोनों डिवीजन्स में हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम सेक्टर से जुड़ी महिला उद्यमियों की ट्रेनिंग तथा आर्थिक मदद के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कश्मीर डिवीज़न से हजारों पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन जम्मू डिवीज़न से उतना उत्साहजनक रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितनी हमें उम्मीद थी। मेरी इच्छा है कि वहाँ भी एक अभियान चलाकर महिला उद्यमियों को प्रेरित कर इस अभियान से जोड़ा जाए। आज मुद्रा योजना द्वारा महिला उद्यमियों के संकल्पों और आकांक्षाओं को पंख देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सरकारी विभागों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा महिला संचालित कोऑपरेटिव सोसाइटी के उत्पादों की खरीद पर बल दिया जा रहा है। मैं सभी श्रोताओं को यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हो गई है। इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूँगा कि वह ऐसे सेंटर्स के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ को साकार करने का प्रयास करें। मैं तौहीदा की बात से सहमत हूँ। नारी शक्ति की उपलब्धियों का सम्मान सिर्फ साल में एक दिन नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जिला स्तर के आयोजनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उनका सम्मान हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और मैं इस संबंध में सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को अवश्य निर्देश दूंगा। मैं मानता हूं यह पूरे समाज के हित में है कि मानवता की आधी आबादी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, क्योंकि तभी विकास के नए आयाम और नए अध्याय शुरू होंगे। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर महिला उद्यमियों को अपने टैलेंट को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने का अवसर मिले तो वह सफलता के परम शिखर को छू सकती हैं। सांबा से रजत सांब्याल ने ऑडियो मैसेज के जरिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अवसर प्रदान करने के संबंध में कुछ सुझाव भेजे। आइए पहले उनके संदेश को सुनते हैं। आदरणीय LG महोदय, आपके सुशासन के चौथे साल के प्रारंभ में मैं आपकी दृष्टि एक संपूर्ण विषय पर लाना चाहूँगा, दैट इज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का जम्मू कश्मीर से ब्रेन ड्रेन। तथ्य के आधारों पर यह देखा गया है कि सिर्फ 5% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो जम्मू कश्मीर में रुक पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री इकोसिस्टम को बहुत सालों से इग्नोर करा गया। 3 स्टेप्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जिससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, हम MNCs को इन्वाइट करें कि वो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के
सेंटर्स खोलें, स्पेशली इन द सांबा कठुआ बेल्ट, जहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। दूसरा, मैं चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को बोला जाए कि वो इन्वेस्ट करे इमर्जिंग सेक्टर्स में, लाइक रिन्यूएबल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद ए प्री कंडीशन कि यहाँ पे 75% लोकल वर्कफोर्स को यूज करा जाएगा। तीसरा, मैं चाहूँगा कि एलुमनाई एंगेजमेंट्स को एनहांस करा जाए, लाइक इन IITs, IIMs, NITs, GCETs, ताकि वो इन्वेस्ट बैक करे कॉलेजेस में और उसके अराउंड की इंडस्ट्रीज में। मैं चाहूँगा कि LG साहब आप इसको जल्द से जल्द इस पर एक नीति बनाएं, इसको और इस समस्या का समाधान करें। थैंक यू सो मच सर। रजत, इन सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अनेक दशकों तक यहाँ इंडस्ट्रीज को इग्नोर करने की वजह से स्थानीय प्रतिभाओं का पलायन हुआ और खासकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ा। पिछले 2 वर्षों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए तथा यहाँ की प्रतिभाओं को जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य के साथ जोड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। हमारी कोशिश है कि स्टार्टअप्स, MSME तथा IT इनिशिएटिव, इन 3 क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य द्वारा इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में अवसर उपलब्ध कराए जाए एवं नॉलेज इकोनॉमी के संकल्प को साकार किया जाए। आज पूरा विश्व इंडस्ट्री 4.0 का साक्षी बन रहा है और उसके अनुकूल बदलाव ला रहा है। इस बदलाव में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और पिछले वर्ष से लगातार इंडस्ट्रियल यूनिट का ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश भी हो रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 वर्षों में इसे और गति मिलेगी और 1700 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट ऑपरेशनल हो जाएंगी, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। कठुआ के शीतल ललोत्रा ने मुझे ऑडियो मैसेज के जरिए कुछ सुझाव भेजे। आइए उनके सुझावों को सुनते हैं। मेरा नाम शीतल ललोत्रा है। मैं जम्मू विश्वविद्यालय में PhD की छात्रा हूँ। आवाम की आवाज के माध्यम से मैं 2 सुझाव पेश करना चाहूंगी। मेरा पहला सुझाव ये है कि जम्मू में एक आधुनिक एम्फी थिएटर, जिसे हम ओपन एयर थिएटर भी कहते हैं, उसका निर्माण किया जाए, जिससे कि हमारी जम्मू की युवा पीढ़ी को एक ऐसा मंच मिले जहाँ पे वे अपने काव्य रचनाएं, फोक म्यूजिक, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, लोकल डॉक्यूमेंट्रीज आदि लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें। दूसरा सुझाव, जम्मू शहर में रात्रि बाजार की शुरुआत की जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां की जम्मू की लोकल क्यूजीन्स जैसे क्यूर, मदरा, चरोलियां, मालपुए, अंबल जैसी चीजें बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए साल भर उपलब्ध करवाई जा सके, ताकि जम्मू सिर्फ राजमा चावल तक ही सीमित न रह जाए। आशा करती हूँ कि ये सुझाव जम्मू में नाइट लाइफ को आने वाले समय में और बेहतर बनाएंगी। धन्यवाद। शीतल, आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाइट बाजार का सुझाव उत्तम है। मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के सभी शहरों में विदेश के टूरिस्ट स्थलों पर लगने वाले वीकली नाइट बाजार जैसे पहल की शुरुआत की जा सकती है। इस तरह के आयोजन प्राचीन विरासत को प्रमोट करने, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ सांस्कृतिक जीवंतता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके ओपन एयर थिएटर के सुझाव पर भी मैं कल्चर एकेडमी तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उचित कार्रवाई का निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस तरह समाज की छोटी छोटी आकांक्षाएं, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही, उससे सभी के भीतर नव निर्माण की दृष्टि भी मिल रही है। यह सृष्टि जब से है तभी से सूर्योदय हो रहा है, लेकिन समाज के जीवन में एक समय आता है जब एक ऐसा सूर्योदय होता है जो न पहले कभी हुआ था न आगे कभी होगा। हमारे जीवन में भी वही क्षण आया। आइए मिलजुल कर इसका स्वागत करें और अपनी पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर का नया भविष्य ढालने में अपने आप को अर्पित कर दें। अंत में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा। जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, उसने पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। जय हिंद।